devices. This is something new. However, very short, but something new. Now, you've talked about, before we move on to the first slide, we need to understand कि हमने इस बारे में बात की थी कि वेरिएबल रजिस्टर्स क्या होते हैं. ना वेरिएबल रजिस्टर्स को हम नाम देते थे रियोस्टैट्स. वेरिएबल रजिस्टर क्या करता है कि रेजिस्टेंस को इन अ सर्किट रेजिस्टेंस को वेरी करता है, और बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली एंड बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, तो रेजिस्टेंस वेरी होती है तो वोल्टेज भी प्रोपोर्शनेटली वेरी होता रहता है, राइट. Voltage is also called potential difference if it is measured across one or more external resistors. If we talk about EMF, it is the total voltage that flows for the complete circuit. Now, variable resistor is what you call a potential divider or a voltage divider. Okay. One of the applications of potential dividers is a rheostat or a variable resistor. Now let's read through this and then I'll explain the diagram, and then we'll move on to the second electronic device. The first device is, it says potential divider. Back in previous days when I was studying in my O level, तो हम इसको potentiometer कहते थे. अब ये word use नहीं होता, बहुत पुराना हो गया, तो इसको अब तुम कहोगे potential divider या potential या voltage divider. ठीक है. It is a device used to vary potential voltage according to the requirements across a circuit. रियोस्टैट है, एलडीआर है, थर्मिस्टर्स है, और ऑल पोटेंशियल डिवाइडर्स. तो रियोस्टैट हमने पढ़ा हुआ है. रियोस्टैट्स आर वेरिएबल, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, दीज आर वेरिएबल रेजिस्टर्स. ओके. अब हम एलडीआर क्या होता है सर, थर्मिस्टर क्या होता है, वो नेक्स्ट स्लाइड में सारा एलडीआर भी करेंगे, थर्मिस्टर भी करेंगे. ठीक है. अब पोटेंशियोमीटर और अ पोटेंशियल डिवाइडर, पहले तो इसका स्ट्रक्चर पढ़ लो. ये आप जो स्लाइड, ये कॉन्टैक्ट देख रहे हो जो मैंने हाईलाइट किया, सर्कल किया, दिस इज अ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट. स्लाइडिंग का मतलब है ये मूव होता है. तो ये अब मुझे बताओ, ये ए सी जो है, ये इसके बीच में जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को क्या कहते हैं, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस कंपोनेंट को क्या कहोगे? फिक्स रेजिस्टर है, वेरिएबल रेजिस्टर है, क्या है? ऑल ऑफ दिस वेरिएबल है ना, क्योंकि वेरिएबल है. क्यों? क्योंकि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है. तो अब फिक्स रेजिस्टर इज कन्वर्टेड इनटू अ वेरिएबल रेजिस्टर व्हेन यू ऐड अ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट टू इट. हाउएवर इनका स्ट्रक्चर ओरिजिनली बहुत डिफरेंट होता है. जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट आ जाएगा तो हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मिनिमम रेजिस्टेंस और एनी फ्रैक्शन बिटवीन दीज टू वैल्यूज हम यूज कर सकते हैं. जैसे रेजिस्टेंस वेरी करेगी तो ऑब्वियसली वोल्टेज भी वेरी करेगा. सो देखो, इन दिस डायग्राम इट सेज द इनपुट वोल्टेज इज 5 volts. The output voltage is only 2.5 volts. Why? Because the sliding contact is right in the middle of your rheostat, right? Yeah, the middle of your resistor. So this is what you call a potential divider. इसके अपने uses बहुत हैं. इसकी एप्लीकेशन और यूजेस हमारे कोर्स में नहीं है. हमें कभी भी नहीं पूछा गया कि पोटेंशियल डिवाइडर यूज क्यों होगा. हमें इसकी वर्किंग पता होनी चाहिए कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मैं अगर मैक्सिमम की तरफ मूव करूंगा तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगी. जब रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगी तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, तो वोल्टेज भी मैक्सिमम हो जाएगा. इसी तरह मिनिमम करूंगा तो वोल्टेज भी मिनिमम हो जाएगा. So it says the potentiometer regulates the potential difference across the device. It allows voltage to be varied का मतलब changed from its maximum value to 0. Any required fraction of the total potential divider can be tapped off by adjusting the sliding contacts, right? स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स को आप इधर उधर शिफ्ट करोगे तो आपका पोटेंशियल डिवाइड, रेजिस्टेंस डिवाइड होती जाएगी और इवेंचुअली पोटेंशियल डिवाइड होता जाएगा, राइट? अब यहाँ पे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो तुमने पढ़ा, ये जो मैंने डायग्राम ऑन द राइट साइड यू सी, यू आर सप्लाइंग अ वोल्टेज, राइट? सो दिस इज व्हाट यू कॉल अ बेसिक डायग्राम ऑफ अ रियोस्टैट, अ वेरिएबल रेजिस्टर. मगर सर, रेजिस्टेंस डज नॉट ओनली डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड करंट, इट कैन ऑल्सो डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर एंड लाइट इंटेंसिटी. तो जहां एक ऐसा डिवाइस की बात करें जहां पे आपकी रेजिस्टेंस वेरी हो लाइट इंटेंसिटी के ऊपर, मतलब जितना ज्यादा ब्राइट होगा उसकी वजह से क्या रेजिस्टेंस होगी, वी कॉल दैट अ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर. एलडीआर इज अ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर. अभी नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जाता हूं तो बताता हूं. सो बेसिक ओवरव्यू ऑफ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर इज कि जब एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, वो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट को पास थ्रू होने देगा या चार्जेस को पास थ्रू होने देगा. जब उस पर लाइट नहीं पड़ेगी तो रेजिस्टेंस हाई होगी, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू होने नहीं देगा. ठीक है, ये बात याद रखना. नाउ वी टॉक अबाउट अ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर. सॉरी, बिफोर वी मूव ऑन टू लाइट डिपेंडेंट, एनी क्वेश्चंस ऑन पोटेंशियल डिवाइडर प्लीज फ्रॉम एनीवन? सर किस तरफ स्लाइड करना होता है कि मैक्सिमम हो, मिनिमम? अब देखो, एक्चुअल क्या होता है कि जब तुम एज अ स्टूडेंट तुम जब एग्जाम दे रहे होते हो, क्योंकि तुम्हारा ओ लेवल्स में प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता, तो एटीपी में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको मैक्सिमम मिनिमम ऐसे लिखा होगा, या तो ए पे मैक्स लिखा होगा या बी सी पे मिनिमम लिखा होगा, राइट? वेराज अगर तुम प्रैक्टिकल करोगे इंशाल्लाह, तुम ए लेवल्स में फिजिक्स लिया है
तो जब प्रैक्टिकल करोगे ना तो रियोस्टैट पे खुद ही लिखा होता है 0 ohms to 8 ohms। अब जितना बड़ा रियोस्टैट होगा उसकी उतनी रेंज होगी, तो जो रेंज होगी वो आपको स्टेटेड होगी। तो बस आपने ये याद रखना है कि वर्किंग प्रिंसिपल एंड रिलेशनशिप ऑफ रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज। वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट शिफ्ट करूंगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगी, तो वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट चेंज होगा। फिर इसके अंदर हम और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे बल्ब लगा सकते हो और बहुत सारी और डिवाइसेस लगा सकते हो, बट वो इतना ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ है नहीं आपके कोर्स में। Yes, am I clear? Is your question answered? Yes, sir. Yes. Anybody else with a question? Noor, Rams? So I have, Yes. Yes, Ashaz, go ahead. right. So the size of the resistor is does it depend on, well, meaning basically what you were saying just now is that the bigger the rheostat or the resistor, No, the wider its range, right? No, I would say the greater the range of the rheostat, the greater the potential divider it is, the greater voltage it can divide. You understand that? Okay. ठीक है, so it's not about, it's generally structural basis पे जब ये इसको खरीदने जाओगे ना आशाज, you go to a market, you buy a potential divider, तो वो आपको different range के बताता है कि ये 0 to 8 ohms है, 8 to 20 ohms है, 20 to 100 ohms है, तो you can obviously according to your requirement you'll buy those. Okay. 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 Next is light dependent resistor. Now there's a lot to learn light dependent resistor. बस ये ज़्यादा आज क्लास नहीं चलेगी। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर थर्मिस्टर है और डायोड है, फिर ये खत्म हो जाएगा। नाउ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर एज द वर्ड सजेस्ट कि ये रेजिस्टर है, इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और रेजिस्टेंस के लिए सिर्फ वोल्टेज या करंट डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता, लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, एंड तुम आगे जाओगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो तुम पढ़ोगे। तो अभी हमारे कोर्स में LDR है जो लाइट इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, एक ऐसा रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यूज डिपेंड करती हैं लाइट इंटेंसिटी के ऊपर। द अमाउंट ऑफ लाइट शाइनिंग ऑन द LDR डिफाइंस द रेजिस्टेंस ऑफ द कंपोनेंट, राइट। तो वो कहता है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन LDR इज फोटो कंडक्टिविटी। ना फोटो कंडक्टिविटी या फिर LDR को हम फोटो रेजिस्टर भी कहते हैं। फोटो सेंस वो कभी पढ़ा है, हालांकि हमारे कोर्स में नहीं है मगर तुम्हें पता होना चाहिए। फोटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जैसे व्हाट इज लाइट, लाइट को क्या डिफाइन करोगे? सिर्फ फोटॉन्स। फोटॉन्स, वेल डन। वो फोटॉन्स जो है ना, वो इसी तरह ये वही चीज यहाँ पे भी, वही प्रिंसिपल यहाँ पे भी अप्लाई होता है, जहाँ पे LDR एक ऐसा डिवाइस है जिसपे लाइट जब शाइन होगी तो वो फोटो कंडक्टिविटी के प्रोसेस के थ्रू अपनी रेजिस्टेंस को ऑल्टर करेगा। सो दिस इज LDR इज ऑल्सो कॉल्ड अ फोटो रेजिस्टर, दैट इज इट्स रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन the amount of light shining on the component, right? So LDRs, light dependent resistors, are used to detect light levels. Example, in an automatic security lights, and their resistance decreases as the light intensity increases. So the most important part is इसकी resistance depend करती है light intensity पे, right? Light intensity बढ़ती है जब ज़्यादा हो जाती है। So whenever the light intensity is increased, can I say it is brighter in that circumstance? Yes or no? Yes, sir. Light intensity बढ़ गई तो bright हुआ है, तो bright हुआ है तो इसकी resistance low हो जाती है। So we say that we say that resistance is inversely proportional to light intensity. Yes or no? For LDR. Is that yes or no, Sabrina? At least say yes or no. Yes, sir. Okay. So it depends on light intensity. So resistance is inversely proportional to light intensity. तो जैसी light intensity बढ़ जाएगी मतलब bright होगा तो resistance कम हो जाएगी, और अगर जैसे ही dark होगा तो resistance ज़्यादा हो जाएगी. Now we're going to study all of this. In darkness, the resistance of LDR is very high. So maximum voltage of battery is used across the LDR. अब मुझे बताओ, पहले तो right side पे आओ इस diagram पे. Now, can anybody tell me if the LDR is connected in series with the bulb or is parallel to the bulb? Series. It's in series, right? And when we talk about series circuit is a circuit where there is only one path for the current, for the charges to flow. Yes or no? तो ये positive terminal से निकले, ये करंट इसमें फ्लो होगा, पहले ये अपना वोल्टेज यूज करेगा, इसका वोल्टेज मेजर करने के लिए यू कैन पुट अ वोल्ट मीटर हियर parallel, right? Do you remember voltmeters are always connected in parallel?
एंड फिर जो लेफ्ट ओवर वोल्टेज होगा, फर्स्ट करो ये 12 वोल्ट्स की बैटरी है, तो इसमें अगर 8 वोल्ट्स यूज हो गए हैं तो इसमें कितने वोल्ट्स यूज होंगे बताओ बल्ब में? 4 4 वोल्ट्स, राइट? तो डिवाइड हो जाता है। तो इन अ सीरीज सर्किट अगर आपको प्रॉपर्टीज याद हो तो करंट रिमेन्स द सेम बट वोल्टेज इज डिवाइडेड, राइट? तो व्हेन इट इज ब्राइट, जब बहुत ब्राइट होता है तो इस वक्त हमारी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। जब रेजिस्टेंस कम है तो रेजिस्टेंस क्या है? वो चार्जेस को फ्लो होना आसानी है या चार्जेस को फ्लो होने में मुश्किल है? जब रेजिस्टेंस कम है तो इट्स इजियर फॉर चार्जेस टू फ्लो। व्हेन इट इज इजियर फॉर चार्जेस टू फ्लो तो ये एलडीआर से पास थ्रू होके बल्ब पे चले जाते हैं और बल्ब लाइट अप हो जाता है। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट इजी? बहुत ही सिंपल सी वर्किंग है इसकी। Yes or no? अच्छा, अब जो darkness, Yes. यार Ashad, how are you going to explain darkness? So I'm going to try and explain it to you, and you're going to repeat it after me. Okay? Now, when we talk about darkness, in darkness, the resistance of LDR is very high. So maximum voltage of battery is used up by the LDR. Obviously, जब resistance high है, तो voltage क्या होता है? It is the amount of energy required to move a charge through an external resistor, or if you talk about EMF, through a complete circuit. You understand that? तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो सर अगर रेजिस्टेंस इसकी ज्यादा है तो वोल्टेज भी तो ज्यादा चाहिए होगा ना इसको, सो दैट द चार्जेस कैन पास थ्रू। डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एलडीआर इज ग्रेटर व्हेन इट इज डार्क, which is why very less voltage is provided to the bulb. You understand that? Yes. yes sir ठीक है जी। तो इग्नोर प्लीज ये इसकी स्पेलिंग इग्नोर कर दो, मैंने भी अभी नोट की। ठीक है जी। तो जब डार्क होता है तो एलडीआर की रेजिस्टेंस हाई होती है, एलडीआर की रेजिस्टेंस हाई है तो ऑब्वियसली उसके अक्रॉस वोल्टेज हाई है, और अगर उसके अक्रॉस वोल्टेज हाई है तो फिर उसका बल्ब पे वोल्टेज पास नहीं हो रहा, और बल्ब पे वोल्टेज पास नहीं हो रहा तो फिर बल्ब लाइट ऑन नहीं हो रहा। अब देखो ये दिस टेबल समराइजेस द वर्किंग ऑफ द एलडीआर। वो कहता है लाइट इंटेंसिटी अगर डार्कनेस है तो रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर हाई है। अगर रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर हाई है, मैं यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ वोल्टेज इन एलडीआर कितना है? हाई हाई। यू अंडरस्टैंड दैट? बिल्कुल। अगर वोल्टेज हाई है तो करंट इन एलडीआर, वोल्टेज और करंट की क्या रिलेशन होता है? वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये बात याद रखोगे। तो करंट इन एलडीआर लो है तो बल्ब ऑफ है। यू अंडरस्टैंड दैट? yes sir ठीक है जी। उसके बाद अगर ब्राइट है, व्हेन इट इज ब्राइट द रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर इज लो। ये स्ट्रक्चरल सी प्रॉपर्टी है, ये मैंने नहीं बनाई या हम नहीं बना सकते। एक एलडीआर बनाने की स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी क्या है कि लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम होगी, मतलब वी कांट चैलेंज दैट। तो ब्राइटनेस अगर ज्यादा है या लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर कम है, रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर कम है तो करंट इन एलडीआर हाई है, और बल्ब करंट फ्लो हो रहा है, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो वो बल्ब पे ही पास ऑन हो रहे हैं और बल्ब लाइट अप हो जाता है। यू अंडरस्टैंड दैट? yes sir बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। यू अंडरस्टैंड दैट? देखो मैं ये बात बताता हूँ, अगर करंट इन पहले अगर रो पे देखो, डार्कनेस वाले पे, द रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर इज हाई, the voltage across LDR is also high, the current in LDR is low. Now the LDR and bulb are all connected in series, तो अगर LDR में करंट लो है तो बल्ब में भी करंट लो फ्लो होगा और बल्ब का रिक्वायर्ड वोल्टेज रीच ही नहीं होगा और बल्ब स्विच ऑन नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड दैट? सो इन ऑर्डर टू समराइज दिस, LDR क्या है? LDR is a device, a component, an electronic device whose resistance varies with the amount of light shining on it. अब देखो एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है। शायद यू सी दिस डायग्राम, इसको ये कैडमियम सल्फाइड ट्रैक है, ये देख लो, ये these swirls you see, these are coated by LDR, these are coated by calcium sulfide and they attract light, they attract photons, right? तो जैसे ही इस पे लाइट फॉल करती है तो इनकी रेजिस्टेंस चेंज होती है। दिस इज हाउ एन एक्चुअल स्ट्रक्चर लुक्स लाइक, बट यू नीड टू रिमेंबर कि इसका सिंबल क्या है। यू एज अ स्टूडेंट तुम्हें ये कभी भी नहीं आएगा, दिस विल नेवर बी आस्क्ड, बट दिस सिंबल वुड ऑलवेज बी आस्क्ड, दिस सर्किट डायग्राम माइट बी आस्क्ड। तो ये बात याद रखोगे कि इस तरह का बनाओगे, और ये these two arrows are very important, these show that there is light falling on the resistor. You understand that? Yes, sir. Okay, now Yes, questions please. Any questions on LDR? If there are no questions, we'll move on. अगर कोई क्वेश्चन दिमाग में आए तो मुझे बताना, ठीक है?
अब आ जाओ थर्मिस्टर, बहुत ही बेसिक है थर्मिस्टर, बहुत ही आसान सी चीज़ है। थर्मिस्टर है, उसके बाद डायोड है, उसके बाद खत्म है, हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। नाउ वी टॉक अबाउट थर्मिस्टर। थर्मिस्टर इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर। सर तो एलडीआर क्या था? एलडीआर वाज अ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। अगर थर्मिस्टर की बात करूं तो इट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर। इसका सिंबल ऐसा होता है, यही बात याद रखना कि इट्स द, यू विल ऑलवेज रिमेंबर कि वेरिएबल रेजिस्टर ऐसा सिंबल है, राइट? देयर इज एन एरो हियर एंड इसके नीचे ये वाली चीज नहीं है, देयर इज नो फ्लैट लाइन, राइट? सो दे इन एमसीक्यूज जनरली वो पूछता है व्हाट इज द सिंबल शो। तो आपने ये आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि बहुत सिमिलर है, तो वेरिएबल रेजिस्टर और इसका सिंबल आपको पता होना चाहिए, राइट? तो ये भी वेरिएबल रेजिस्टर ही है बट ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर एलडीआर है तो वो भी रेजिस्टर ही है, वेरिएबल रेजिस्टर ही है, क्योंकि रेजिस्टेंस उसकी वेरी होती है बट उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस वेरी करती है वो लाइट इंटेंसिटी है फॉर एलडीआर एंड टेम्परेचर है फॉर थर्मिस्टर। इजी। अच्छा, पहले हम ये टेबल पढ़ लेते हैं। इसमें भी वही है यार, वो कहता है इट इज यूज्ड इन फायर अलार्म यूजर्स, उसके बाद में बात पढ़ेंगे। बस ये वाला, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुस्लिम, मैं इसके एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, आप देखना, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द टेम्परेचर इज लो, बस ये याद कर लो। So if the temperature is low, the resistance of thermistor is high. So is this a direct proportion, a direct relation between resistance and temperature, or is this an inverse relation? Inverse. Very good. So resistance is inversely proportional to temperature, given that it is a thermistor. ठीक है जी? तो वो कहता है if the temperature is low, the resistance of thermistor is high. ठीक है जी। सो मैक्सिमम वोल्टेज, अब देखो मुझे बताओ, एक फायर अलार्म रखा हुआ है और थर्मिस्टर लगाया हुआ है इन द डायग्राम, राइट, इन द सर्किट डायग्राम। टेल मी, आर दे कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल? सीरीज, राइट? तो थर्मिस्टर के ऊपर जब हीट प्रोवाइड होगी तो इसकी रेजिस्टेंस वेरी करेगी, और उसकी रेजिस्टेंस वेरी करेगी तो फायर अलार्म के ऊपर वोल्टेज वेरी करेगा। अब देखो इसको पढ़ते हैं जरा, फायर अलार्म पढ़ते हैं। If the temperature is low, we'll talk about these later, थोड़ी देर बाद बात करते हैं इसमें। If the temperature is low, the resistance of thermistor is high. So the maximum voltage of battery is used across the thermistor. The voltage left for the fire alarm is very low. Ignore my typos, please. मैं इसको change करके भेज दूंगा। The voltage left for fire alarm is very low and the alarm does not ring. If the temperature is high, जब आग लगी हुई होती है, ठीक है जी, the resistance of thermistor is low and it allows current to pass through. जब resistance कम है तो मतलब चार्जेस आसानी से फ्लो होंगे, चार्जेस आसानी से फ्लो हो गए फायर अलार्म को, और फायर अलार्म का वर्किंग वोल्टेज अचीव कर लिया तो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। In other words, it says if the temperature is high, the resistance of thermistor is low and it allows current to pass through to the alarm and it starts ringing. Easy, yes or no? इस टेबल को समराइज कर दिया उसने। अगर टेम्परेचर लो है नूर, इफ इट सेज द टेम्परेचर इज लो, द रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर इज हाई, टेम्परेचर कम है, रेजिस्टेंस हाई है, तो करंट इन थर्मिस्टर लो है एंड करंट इन फायर अलार्म भी लो है, मतलब वर्किंग करंट पहुंचे ही नहीं है, तो वो अभी तक ऑफ है। अगर टेम्परेचर बढ़ गया, जब आग लगी हुई है, when there is fire in the house or fire in the office, the resistance of thermistor drops, it allows current to pass through, so current in thermistor is high because thermistor is connected in series with the fire alarm, therefore the current in the fire alarm is also high and the circuit is switched on and the fire alarm, the alarm starts ringing. So इसको अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं जरा। if the temperature is high, the resistance thermistor is low and it allows current to pass through to the alarm and it starts ringing. Easy, yes or no? Yes, sir. Okay, Yes. next it says, देखो, it is used in fire alarms. There are various sensors for this purpose. Some of them which are frequently preferred are thermocouples, semiconductor sensors, resistance temperature detectors. मगर आपको ये सब चीज़ें उसकी वर्किंग और इसकी प्रिंसिपल्स, ये जो 3 एग्जांपल्स, इनकी ज़रूरत नहीं होती, वो लोग उसी कोर्स में नहीं है। अच्छा, कभी अच्छे होटल में गए हो, कभी मतलब किसी अच्छे 5 स्टार में कभी अगर रहे हो तो तुमने कभी वो देखा है, मोशन डिटेक्टर्स पता है क्या होते हैं? Yes, sir. मूवमेंट सेंस करता है। वो मूवमेंट सेंस करते हैं, और बहुत सारे होटल्स जो हैं, जो अच्छे मतलब 5 स्टार 7 स्टार होटल्स हैं,
उधर ये होता है अब्दुल्ला अली, इन ऑर्डर टू सेव इलेक्ट्रिसिटी व्हाट दे डू इज, जो मेरे रूम के बाहर की लाइट होती है ना, वो मोशन डिटेक्टर उस पर सेट कर देते हैं। तो जैसे ही मैं खोलूंगा दरवाजा और जैसे ही स्टेप आउट करूंगा वो लाइट जल जाएगी और इनफ लाइट होगी कि मैं ट्रैवल कर सकूं, राइट। इसी तरह उनके कॉरिडोर्स में भी मोशन डिटेक्टर्स लगे हुए होते हैं, जैसे ही मोशन डिटेक्ट करते हैं लाइट स्विच ऑन हो जाती है, राइट। तो मोशन डिटेक्टर्स आल्सो एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर्स जो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अभी ये जो कर रहे हैं, ठीक है जी। तो उसमें एक थर्मिस्टर आ गया, हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर आ गया, मोशन डिटेक्टर्स आ गए, सेमीकंडक्टर सेंसर्स आ गए, थर्मोकपल्स आ गए, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स आ गए। आगे जाओगे इंशाल्लाह, बड़े होगे तो और पढ़ोगे, अभी की जरूरत नहीं। सो एनी क्वेश्चंस ऑन थर्मिस्टर? यस सर नो? अगर हम हाँ जी बोलो। इसको पैरेलल में लगाएंगे तो क्या फर्क आएगा? आप लगा नहीं सकते, ये वर्किंग ही इसकी पूरी नहीं होगी, फिर ये इफेक्ट ही नहीं करेगा फायर अलार्म को, क्योंकि अच्छा, क्योंकि करंट डिवाइड हो जाता है। वोल्टेज जब आपका सर्किट पैरेलल होता है तो करंट डिवाइड होता है। तो अगर हमें ये इस तरह की ब्रांच बनेंगे, फर्ज करो हमने इधर मैंने एक ब्रांच बनाई और इधर थर्मिस्टर लगा दिया, राइट। तुम ये कह रहे हो यहाँ थर्मिस्टर लगा दो, तो सर अगर तो फायर अलार्म का वर्किंग वोल्टेज उसको मिल गया और करंट मिल गया इतना जो वर्किंग करंट है इसका, तो ये बजना शुरू हो जाएगा इररिस्पेक्टिव इस पे टेम्परेचर इस पे बढ़े या कम हो। then the fire alarm is totally dependent on voltage and not on temperature, right? So fire alarms are, they only they're only enabled, they're only activated when the thermistor senses a change, an increase in temperature, change तो नहीं, an increase in temperature, you understand that? इसी तरह स्मोक डिटेक्टर्स हैं अब्दुल्ला अली, तुम किसी कमरे में जाओ और जहाँ पे नॉन स्मोकिंग रूम जो होता है, और नॉन स्मोकिंग रूम में जाओ और फिर तुम स्मोक करना शुरू हो जाओ, तो ऑब्वियसली वो स्मोक डिटेक्ट करता है, वो भी रेजिस्टेंस वेरी करती है उसकी, और जैसे ही रेजिस्टेंस वेरी करती है फायर अलार्म स्विच ऑन हो जाता है या स्मोक अलार्म स्विच ऑन हो जाता है। यू अंडरस्टैंड दैट? तो ये यस सर। इलेक्ट्रॉनिकली डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिकली प्लेस्ड होते हैं। नेक्स्ट इज वी मूव ऑन टू डायोड। डायोड सर बहुत ही आसान है, पहले मुझे बताओ ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। ठीक है जी, मैं बताता हूँ पहले आपको। लेट्स टॉक अबाउट एन ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट है कि बैक एंड फोर्थ फ्लो होता है, एज फार एज आई नो, राइट। तो बैक एंड फोर्थ अगर फ्लो हो रहा है तो उसकी कुछ पॉजिटिव साइकिल्स होते हैं और उसके कुछ नेगेटिव साइकिल्स होते हैं। ये देखना मैं बनाऊंगा, ये वोल्टेज है, ये 3 वोल्ट्स हैं, ये नेगेटिव 3 वोल्ट्स हैं, ये दोनों डायरेक्शन में बाई डायरेक्शनल होता है। तो उसकी अगर मैं एक वेव बनाता हूँ, प्लीज इग्नोर अगर मैं थोड़ा सा इनएक्यूरेट हो जाऊँ, राइट। तो ये एक वेव बनाई मैंने, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, फिर उसके बाद इसको बहुत डिस्कस करेंगे। दिस साइड एंड अबव is the positive cycle, positive voltage, positive है, below is negative, right? You understand that? ये बात समझ आती है? यस सर। ठीक है जी। A basic diode consists of two terminals. This terminal is referred to as anode and cathode. ठीक है जी। एक एनोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज, याद रखोगे। इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिंग द फ्लो ऑफ करंट इन अ सिंगल एंड यूनिफाइड डायरेक्शन। तो एसी ऑल्टरनेटिंग करंट इज बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब है ये दोनों डायरेक्शन में फ्लो होता है, जब रिक्वायर्ड होता है तभी आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, वरना नहीं प्रोवाइड करता, राइट। सो ऑल्टरनेटिंग करंट इज बाई डायरेक्शनल। अगर आपने ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना होता है तो आप क्या करोगे कि आप एक डायोड यूज करोगे। सिंपल बेसिक डायोड है, डायोड्स की बहुत टाइप्स हैं, तुम आगे जाके एलओ में बहुत सारा पढ़ोगे, बट अभी हम सिंपल डायोड यूज कर रहे हैं जो ऑल्टरनेटिंग करंट को, एक बाई डायरेक्शनल करंट को यूनिफाइड या सिंगल स्ट्रेट पाथ करंट बना देगा। This terminal is referred to as anode and cathode. It has the property of conducting the flow of current in a single unified direction. This basic property of diode makes it a basic unified block in power supply units because there is there it is preferred as preferred in the process of rectification. इसका सिंबल हम ड्रॉ करते हैं, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ।
ये एक ट्रायंगल है इसके अंदर, सर्कल के अंदर। दिस इज व्हाट द सिंबल ऑफ अ डायोड लुक्स लाइक, राइट। तो डायोड क्या करता है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऑल्टरनेटिंग करंट को चेंज कर देता है और डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। अब क्योंकि ये सिंपल डायोड है तो ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन करता है। हाफ वेव मतलब पूरी वेव को कन्वर्ट नहीं करता। तो ऐसे डायोड जो होते हैं ना, वो सिर्फ पॉजिटिव साइकिल्स को अलाउ करते हैं, कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव साइकिल्स में फ्लो होती है, नेगेटिव को डिसअलाउ करते हैं, अवॉइड करते हैं, डिनाई करते हैं। So it says the diode conducts only positive cycles of AC. It does not allow negative cycles to pass through. So a single diode produces half wave rectification. You understand that? हाफ वेव देखो ये फुल एसी था। अगर हम इसकी बात करें, इसको सर अगर सिर्फ पॉजिटिव साइकिल्स यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो मैं ये जो रेक्टेंगल बनाऊंगा तो ये वाली साइकिल जो है, ये वाली साइकिल जो है ये नेगेटिव साइकिल्स है, नेगेटिव साइकिल्स को इग्नोर करेगा। अगर तो ये नेगेटिव साइकिल्स को इग्नोर करता है तो आपके पास रह क्या जाता है, मैं आपको बताता हूँ क्या रह जाता है। रेड से बनाता हूँ ये, और फिर हाफ हो गया, फिर ये सिर्फ पॉजिटिव साइकिल्स कंडक्ट करेगा। मुझे एक बताओ, कन्वेंशनल करंट फ्लो क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर ये कह रहा है कि सिर्फ पॉजिटिव साइकिल्स को कंडक्ट करता है, इसका मतलब है दिस इज एक्चुअली अलाउइंग ओनली पॉजिटिव चार्जेस टू फ्लो टू द नेगेटिव टर्मिनल, राइट। तो ये इससे कन्वर्ट हो गया, अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट हो गया। क्योंकि डायरेक्ट करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट होता है पॉजिटिव टर्मिनल से चार्जेस फ्लो होते हैं, नेगेटिव टर्मिनल में एंड होते हैं। तो जब ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन करता है, जो सिर्फ पॉजिटिव साइकिल्स को चूज करता है और अलाउ करता है उनको पास थ्रू होना, तो इट इज एक्चुअली कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। यू अंडरस्टैंड दैट, all of you? Yes, sir. Okay, now Yes, sir. any questions on this? Yes. Any questions? So diode or LDR or thermistor? If you have any questions, please put them out ताकि मैं आपको उसको आंसर करूं। नहीं है तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ माय क्लास। अब हमारे पास मैथ और ये चीज़ें जो है ना बहुत रेयरली आई हैं, मतलब कितने 10 साल में एक दो दफ़ा कोई पेपर में आया, मगर और जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत आता है, मगर इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन जो होता है इट इज़ ऑलवेज टेम्प्रेरी पोर्शन, और वो कंपल्सरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है। उसका क्वेश्चन आपके ऊपर होता है, आप करें अटेम्प्ट या ना करें, ठीक है जी। तो this marks the end of my class today, and I will see you guys tomorrow with 2 more electronic devices.